हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड की पाठशाला के अंतर्गत हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जिसके अंतर्गत हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का क्रमबद्ध अध्ययन वर्णों के क्रम में कर रहे हैं। देखिए, इसी क्रम में आज मैं इस भाग को लेकर आया हूँ। उसके अंतर्गत हम देखेंगे गौ वर्ण से संबंधित वर्ण या शब्द। देखिए, गौ वर्ण के कुछ शब्द इससे पिछले वाले भाग में आ चुके हैं, आज देखेंगे उससे आगे गौ वर्ण से संबंधित शब्द। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश। देखिए, आज का जो हमारा यहाँ पर पहला शब्द है वो है गर्जा पेयू। पूर्वी भौगोलिक क्षेत्र अर्थात पिथौरागढ़ का ये शब्द है। पूर्वी भौगोलिक क्षेत्रों में मान सकते हैं हम जौहर घाटी का ये शब्द है। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ की एक परंपरा है गर्जा पेयू, इसमें होता क्या है, इसमें एक मृतक संस्कार है। मृतक संस्कार में क्या होता है कि जो मृत व्यक्ति की जब बाएं से दाएं ओर परिक्रमा की जाती है, जो मतलब एक बहुत प्रभाव इस परंपरा पर है, बाएं से दाएं ओर मृतक की जो परिक्रमा की जाती है उसे ही गर्जा पेयू कहा जाता है। अगला शब्द गर्जिया देवी। देखिए, प्रसिद्ध एक मंदिर है गर्जिया देवी, कोसी नदी के तट पर स्थित है और नैनीताल में ये स्थित है। अगला जो शब्द है वो है गयाली। देखिए, गयाली एक टिहरी की भू कानून व्यवस्था थी। होता क्या था कि अगर कोई परिवार अपनी सारी भूमि को छोड़ दे, स्वतः छोड़ दे और टिहरी से चली जाए, मतलब बाहर निकल जाए, तो उसकी जो सारी पैतृक भूमि होती थी वो उस पर राज्य का अधिकार हो जाता था। वो सारी की सारी भूमि राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ जाती थी स्वतः ही। उस पर उसका कोई नाते रिश्तेदार कोई कब्जा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो राज्य की भूमि मानी जाती थी। इसके बाद अब देखिए, राज्य क्या करता था, किसी अन्य व्यक्ति से नजराना लेकर, मतलब पैसे लेकर उसी भूमि को किसी अन्य को या अन्य के नाम कर देता था, अन्य को दे देता था। तो ये थी गयाली, जो टिहरी की एक भू व्यवस्था थी। अगला शब्द है गरखा। देखिए, गरखा एक प्रशासनिक इकाई थी चंद काल में। अब प्रशासनिक इकाई कैसी थी, तो देखिए, जो आज हमारी तहसील स्तरीय इकाई होती है उसी टाइप के उसी के समान थी गरखा, और राजस्व एकत्रित करने के हिसाब से इसे बनाया गया था। इसका जो प्रधान होता था उसे हम कहते थे नेगी। इसका जो मतलब इसमें जो हमारा अधिकारी होता था उसे नेगी कहा जाता था। और चंद काल में कुल 12 गरखे थे, मतलब 12 गरखों में बटा हुआ था पूरा चंद प्रशासन। कुछ गरखे जैसे रामेश्वर ताम्रपत्र में कुछ गरखों के नाम हमें देखने को मिले हैं, वो हैं जैसे सौर गरखा, काली कुमाऊँ गरखा, गंगोली गरखा, गंगोली हाट के लिए। तो ये एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई गरखा थी। अगला शब्द है गर्गेश्वर। देखिए, गर्गेश्वर का पूरा नाम है गर्गेश्वर महादेव, जिसकी लोकेशन है गागर। जो गागर नामक स्थान है वो है नैनीताल में। अगला शब्द है गरुड़गंगा। देखिए, गरुड़गंगा की अगर हम बात करें, अलकनंदा की सहायक नदी है, चमोली में ये बहती है और चमोली में ही ये अलकनंदा में मिल जाती है। अगला शब्द है गरुड़शिला। गरुड़शिला की अगर हम बात करें तो गरुड़शिला चमोली में स्थित है, और चमोली में भी कहाँ पर स्थित है, तो बद्रीनाथ में स्थित है। और बद्रीनाथ में भी ये कहाँ पर स्थित है, तो आदि केदार मंदिर जो कि बद्रीनाथ में स्थित है मंदिर के सामने, और अलकनंदा नदी, इन दोनों के बीच में स्थित है गरुड़शिला। आदि केदार मंदिर और अलकनंदा, इन दोनों के बीच में गरुड़शिला स्थित है। अगला शब्द गभोरी। देखिए, गभोरी शब्द पाषाण देवी मंदिर जो चंपावत में स्थित है, वहाँ पर एक संकीर्ण गुफा है, वहाँ पर एक संकीर्ण गुफा है पत्थर के नीचे, उसी को गभोरी कहा जाता है। अगला शब्द है गिरका कौतिक। गिरका कौतिक एक प्रसिद्ध मेला है अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा में लगता है मकर संक्रांति के दिन ये मेला लगता है अल्मोड़ा में, गिरका कौतिक। अगला शब्द है गिरथी गंगा। गिरथी गंगा की बात करें तो चमोली में ये नदी बहती है। धौली गंगा पश्चिमी की एक सहायक नदी है, मतलब पश्चिमी धौली गंगा अर्थात जिसको हम पश्चिमी धौली गंगा की एक सहायक नदी है। अगला शब्द गिंदी उत्सव। गिंदी उत्सव की बात करें तो यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी में जो डांडा मंडी नामक स्थान है, वहाँ का एक प्रसिद्ध मेला है गिंदी उत्सव। यहाँ पर पौड़ी में खेला जाता है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच एक खेल होता है, एक बड़ी गेंद को बनाकर। अगला शब्द है गाजल। देखिए, हमने एक शब्द देखा था कुमाऊनी में, शायद गाजो था वो, जहाँ पर हमने कहा था कि गुदवाना या मतलब शरीर पर टैटू बनाना, इसका अर्थ ये होता है। अब देखो, गाजल क्या है,
कुमाऊनी में देखो क्या होता था कि स्त्रियां अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, स्त्रियों के रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उनकी ठोड़ी पर, मतलब जो चेहरे का निचले वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर एक तिलनुमा आकृति बनाई जाती थी, गुदवाकर, मतलब कलरफुल। जैसे तिल होता है किसी की ठोड़ी पर तो अच्छा मतलब सुंदरता बढ़ जाती है, इसीलिए ठोड़ी पर गुदवाते थे कुमाऊनी में महिलाएं। तो इसे ही हम गाजल कहते हैं। गादू घड़ी, अगला शब्द है गादू घड़ी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसा वो रजत पात्र जिसमें बद्रीनाथ हेतु तिल का तेल टीरी से आता है। होता क्या है, बद्रीनाथ कपाट खुलने से पहले वहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए जो तेल आता है, कपाट खुलने के बाद जो दीप प्रज्वलित होता है उसका दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसका जो तेल आता है वो आता है टिहरी राजधानी से। आज से नहीं, राजाओं के काल से, मतलब टिहरी शासकों के काल से परंपरा बनी हुई है। होता क्या है कि टिहरी में तिल का तेल बनाया जाता है, टिहरी की राजधानी में, और उस तेल को इस घड़े में, गादू घड़ी जो है, इसमें डालकर बद्रीनाथ लाया जाता है और यहाँ पर दीप प्रज्वलित जब भगवान यहाँ पर आते हैं उसी तेल से किया जाता है। तो उसी बर्तन को गादू घड़ी कहा जाता है। आज ये तेल जो निर्मित होता है या बनाया जाता है, ये बनाया जाता है नरेंद्र नगर में, क्योंकि अब नरेंद्र नगर राजधानी के रूप में एकमात्र शेष स्थान है टिहरी रियासत का। तो यहीं से ये तेल बनकर आता है। आज भी ये परंपरा लगातार चल रही है। अगला शब्द है गाती। देखिए गढ़वाल में उच्च हिमालयी क्षेत्रों का परिधान है गाती। अगर आपने गाती के पहने हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक काली रंग का, बिल्कुल ऊन से बना हुआ ब्लैक रंग का कपड़ा जो कि एक व्यक्ति पहन लेता है, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो एक साड़ी नुमा आकृति का होता है, जिसे कंधे तक, एक कंधे तक, साइड के कंधे पर दोनों को छोड़ उसके बांधे जाते हैं। काफ़ी एक ऊनी वस्त्र सा होता है, लंबा चौड़ा, उसे ही गाती कहा जाता है। अगला शब्द है गिरिताल। देखिए गिरिताल है काशीपुर में स्थित है गिरिताल। अगला शब्द है गुंजी। देखिए गुंजी की अगर हम बात करें तो काली और उसकी सहायक कुटी या अंगठी का संगम है गुंजी में। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये एक स्थान है। अगला शब्द है गुड़ केदार मेला। गुड़ केदार मेले की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में ये मेला लगता है, पश्चिमी रामगंगा के तट पर। यहाँ पर रात्रि जागरण होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रात्रि जागरण क्यों होता है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग रात्रि जागरण किया करते हैं। अगला जो शब्द है वो है गुनुआ। गुनुआ की अगर हम बात करें तो देखिए गढ़वाल के क्षेत्रों में क्या होता है, इसे गुनुला भी कहते हैं। तो अरबी के पत्ते से तैयार एक व्यंजन है। क्या करते हैं, अरबी के पत्ते को काट कर, मतलब निकाल कर, उसे बेसन में लपेट कर उसका गोल बनाकर उसको पका देते हैं तेल में। तो उसे बेसन, नमक, मिर्च सब मिलाकर, तो इसका जो व्यंजन बनता है उसे हम कहते हैं गुनुआ। अगला शब्द है गुणादित्य। देखिए गुणादित्य एक सूर्य मंदिर है जो स्थित है अल्मोड़ा में। प्रसिद्ध ये सूर्य मंदिर अल्मोड़ा का है, गुणादित्य सूर्य मंदिर। अगला शब्द है गूंठ। देखिए गूंठ मतलब ऐसी भूमि जिसका प्रशासन किसी देवस्थल को प्राप्त हो। मध्यकाल में क्या होता था कि अगर किसी देवस्थल को राज्य द्वारा जो भूमि दी जाती थी, ऐसी भूमि मतलब जिसका प्रशासन किसी देवस्थल को हो। मतलब मध्यकाल में क्या होता था कि जिस भूमि, देवस्थलों को कुछ देने के बजाय ऐसी भूमि दान दी जाती थी जिससे कि देवस्थल उस भूमि पर या तो टैक्स ले ले, किसी को दे दे, टैक्स उगा ले, या तो अनाज उगा ले और मंदिर को चलाए या मंदिर के जो कार्य होते हैं उनको पूर्ण करे। तो इसलिए आर्थिक सहायता के तौर पर गूंठ दिया जाता था मंदिरों को। अगला जो शब्द है वो है गैड़ा गर्दी। देखिए गैड़ा दो भाई थे कुमाऊं, बाप बेटे थे कुमाऊं के इतिहास में, पूरनमल बिष्ट और माणिक बिष्ट। इनका जो कुकृत्यपूर्ण शासनकाल रहा चंद शासन में, उसी को हम गैड़ा गर्दी कहते हैं। ये देवी चंद के समय था, इन्होंने राजा की हत्या तक कर दी थी, तो इसी को गैड़ा गर्दी कहा जाता है। जैसे गढ़वाल में हमने देखा था कठैत गर्दी। अगला शब्द है गैंडी खगोटी उत्सव। देखिए गैंडी खगोटी उत्सव जो होता है वो पौड़ी में होता है। एक पौराणिक एक पांडवों की एक लोक कथा के आधार पर ये उत्सव होता है। पांडव नृत्य के अंतर्गत भी ये उत्सव देखने को मिलता है गढ़वाल के क्षेत्रों में, जहाँ पर छोटा सा एक गेंडा बनाया जाता है जिसकी खाल उतारने के लिए अर्जुन और नागों के मध्य युद्ध होता है। गोकर्णेश्वर महादेव। देखिए गोकर्णेश्वर महादेव की जो लोकेशन है वो है पिथौरागढ़। अगला एक शब्द है गोगा। गोगा की अगर हम बात करें तो जौनसार बावर का एक देवता है।